हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले क्लास 10 का मॉडल पेपर सोशल साइंस का सेट 1 है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी में जो एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो चांसलर थे वो कहाँ के थे? तो ऑप्शन नंबर सी प्रसा के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन जो था वो भारत क्यों आया? तो वो आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये रेशम मार्ग से होता था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? गाड़ियों को जो उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग होता था अमेरिका में, वो सबसे पहले किसने किया था? वो ने किया था ऑप्शन नंबर डी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो किसका महिमा मंडन है? तो ऑप्शन नंबर डी संगीत का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी जो मशीन था वो किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो वो कताई में की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या कह रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस मशीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि गेली क्या है? गेली क्या है? गेली एक धातुई फ्रेम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। सत्ता का क्या वितरण कहा जाता है? वो एक क्षैतिज वितरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि भारतीय संघ में इस समय जो 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मेक्सिको जो था ओलंपिक किस कहानी से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आंदोलन अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? वामसेफ जो था और निम्न में से किसका संगठन है? तो वो है सरकारी कर्मचारियों का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि भारत में राजनीतिक दलों द्वारा मान्यता कौन देता है? भारत में जो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? वो देता है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है और वैध सरकार होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो वो मेधा पाटेकर ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि समयता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समयता के आधार पर संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। आगे देखते हैं 22 क्या कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हैं कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो ये वन जीवन के आवास का निवास,
वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दवानाल। तो ये उपरोक्त सभी भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये एक रोपण फसलें हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये खरीफ फसल की ऋतु में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं कि निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो बोकारो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग कौन है? तो लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 गुना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। तो सड़क उबड़ खाबड़ भूमि पर नहीं बनाई जाती, जो इसका जो असत्य का कथन है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 30 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो वो करती है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी धारणीय विकास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा एक लड़की है जो नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? मतलब सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो किस क्षेत्र में आती है? तो वो संगठित क्षेत्र में आती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र जो है वो किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा वस्तु विनिमय का उदाहरण है? विनिमय का उदाहरण आपको बताना है। तो विनिमय का मतलब होता है कि एक के बदले दूसरी चीज लेना। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये हुआ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक जो है उसका कार्य क्या है? तो साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। किस देशों पर में उत्पादन का नियंत्रण होता है? तो वो एक से अधिक। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी भी देश में एक से अधिक कंपनियां खोल सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर जो है वो किस देश की कंपनी है? तो वो एक अमेरिका कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो हॉलमार्क जो है वो आभूषण से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आभूषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह इस मॉडल पेपर का सभी सॉल्यूशन कर लिया हम लोग। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।